नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों ने शुक्रवार की सुबह ही गुंडोरा में कांस्टेबल रियाज अहमद ठाकुर को उनके घर पर ही जाकर गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि ठाकुर के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और इससे पहले कल वीरवार को भी जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में चंदूरा इलाके में आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार को एक कश्मीरी पंडित समुदाय के संबंध रखने वाले एक सरकारी कर्मचारी और उसके कार्यालय में उसे गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी और इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों ने निंदा भी की है। अधिकारियों ने बताया है कि 2 बंदूकधारी चंदूरा इलाके में स्थित तहसील कार्यालय में दाखिल हुए और लिपिक राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी। और लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर लखनऊ में दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 16 मई को लखनऊ दौरे के लिए आएंगे पीएम मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 16 मई को लखनऊ के दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। और पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने की भी यहाँ पर संकेत दिए हैं और मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए निर्देश अभी से जारी किए जा चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को आइसलैंड और सऊदी अरब के अपने समकक्षों के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूक्रेन संकट पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि आइसलैंड की विदेशी मंत्री थोर्डिस के ग्लफ्तोदोतिर के साथ उन्होंने बातचीत की और विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और आइसलैंड के अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही 4 मई को कोपेनहेगन में आयोजित किए गए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भी उन्होंने बात की। दोनों ही मंत्रियों ने यूक्रेन में रूस के विषय और सैन्य अभियान पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही सऊदी अरब के विदेशी मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ उन्होंने अपनी बातचीत पर विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिदारी साझेदारी परिषद की प्रगति की समीक्षा की। इस पर अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी ने अपनी रियाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता भारत की पहचान सऊदी साम्राज्य के एक रणनीतिक साझेदार के रूप में कराता है। और केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ को देखते हुए अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपनी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। आईटीबीपी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया है कि उनका बल केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ घाटी में तीर्थयात्रियों के दर्शन और उनके आवागमन को नियंत्रित कर रहा है। मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और सोनप्रयाग, उखीमठ और केदारनाथ जैसे स्थानों पर केदारनाथ घाटी में आने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इन स्थानों पर अब आईटीबीपी की टीमें यात्रियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखेंगी। और आईटीबीपी के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि गत 6 मई को मंदिर के कपाट खोले जाने के बाद से केवल 1 सप्ताह में ही अनुमानित 1,30,000 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईटीबीपी के इस इलाके में उन्होंने अपने आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट किया है और जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों के साथ मेडिकल टीमें तैनात की गई। राज्य प्रशासन की मदद से मेडिकल इमरजेंसी और जरूरत पड़ने पर बीमार लोगों को निकालने का अभ्यास भी किया जा रहा है। और खबर आगरा से है, जहां अवैध नशीली दवाइयों और सैंपलिंग की दवाइयों के जखीरे को एसटीएफ ने बरामद किया है। एक ड्रग माफिया को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में ले लिया, जबकि कई फरार बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एसटीएफ ने दावा किया है कि दवा माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए की दवाओं का जखीरा बरामद किया गया। टीम ने ये जानकारी जुटाई गई और एडीएम साहब के निर्देशन में, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में हम इनके सहयोग के लिए आए हैं। तो यहाँ भारी मात्रा में आप देख ही रहे हैं
ये फिजिशियन सैंपल की दवाई पकड़ी गई है। कौन कौन सी दवा है इसमें? हर तरह की, हर प्रकार की दवा, एंटीबायोटिक, पेन किलर, अच्छा, डायरेटिक, अच्छे ब्रांडेड कंपनियों की दवा है, अरेस्टेड है। अच्छा, और ये सारी दवाएं जो है प्रतिबंधित होती हैं। अच्छा, तो फिजिशियन सैंपल केवल डॉक्टर के माध्यम से गरीब पेशेंट को दी जाती है। अच्छा, तो कितना बड़ा जखीरा मिला है ये लगभग 50 लाख के आसपास का अनुमानित कीमत है, इससे बढ़ भी सकता है। वाराणसी से ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष आज आदेश को चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा है कि लीगल रेमेडी दाखिल करने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी बहुत होता है। अदालत का आदेश सामने आया और बाध्यकारी होता है, और लेकिन हम इसको चैलेंज करेंगे। नवनियुक्त सहायक कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में सहयोग लेकर कमीशन का काम कराएंगे। आदेश को अभी हम आदेश की प्रति अभी हमको तुरंत उपलब्ध हुई है। इसको मैंने अभी बहुत सरसरी तौर पर पढ़ा है। आदेश के पढ़ने से ये पता चला कि जो पहले के पूर्व नियुक्त जो कमिश्नर थे, उनके साथ 2 अन्य अधिवक्ताओं को भी सहायक के तौर पर माननीय न्यायालय ने नियुक्त कर दिया है और कमीशन की कार्रवाई संपादित करने के लिए आदेशित किया है। तो इस बीच रायबरेली में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई होते सामने आई है। यहां पर नामी रेस्टोरेंट और दुकानों के नमूने जांच में फेल पाए गए और जिला प्रशासन ने लोगों पर भारी जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना न जमा करने पर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल पिछले दिनों ही जिले के अलग अलग इलाकों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। लैब में नमूनों की जांच के बाद इनमें मिलावट पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा समय समय पर लिए जाने वाले नमूनों के अंतर्गत जब कोई नमूने मानक अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो उसके संबंध में जो वाद आयोजित किया गया था, उस संबंध में कल की 5 तारीख की तिथि में हम लोगों ने बंगाली स्वीट्स, मोती महल और एक मसाले के थोक व्यापारी के विरुद्ध जो निर्णय लिया गया है उसमें इन लोगों के ऊपर 85,000, 50,000, 30,000 इस प्रकार से जुर्माना लगाया गया है। जिस रायबरेली में अब खाद्य पदार्थ की जांच के लिए लैब आपके घर पर ही पहुंच रही है। यहां पर राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में FSW यानी कि फूड सेफ्टी एंड व्हील नाम का एक वाहन भेजा गया। इस वाहन में खाद्य पदार्थ की जांच के लिए लैब बनाई गई है और इसी में दूध, घी, नमक, दाल समेत तमाम खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच की जा सकती है। और इसी कड़ी में आज ये वाहन शहर इंदिरा नगर इलाके में पहुंचा तो घरेलू खाद्य पदार्थों की जाँच कराने वाले का तांता लग गया। यहाँ पर लोगों ने अपने घर के नमक, मिर्च और धनिया समेत दूध, घी और तेल तक की जाँच करवाई है। देखा हमने तो पूछा क्या है, तो घर के मतलब खाने वाली चीज़ों का टेस्ट का पर्पज़ है, जो कि बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ टेस्ट कराएं, कुछ पता नहीं होता है। बट क्योंकि ये आया है तो ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाया कि घर में जो भी चीज़ें हैं हम उनको टेस्ट कर सकें। सामान लाते हैं, एक होता है मन में अगर थोड़ा भी डाउट हो कि कैसा है, क्या है, प्योर है, नहीं है, वो चीज़ इसकी वजह से हमें पता चल गई कि हाँ ठीक है, सामान हमारा सही है। किस तरह से देखती है इसकी? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। वही चीज़ जो हमने कहा कि हम लोग को पता नहीं ना कहाँ जाके टेस्ट कराएं, कैसे कराएं। ये मतलब डोर टू डोर अगर ये सर्विस अवेलेबल है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जो चीज़ भी हमारे यहाँ आएगी वो देने में भी लोग एक बार सोचेंगे कि गलत चीज़ ना ही दें, कि ये भी ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो इस वजह से ये बहुत ही मैंने सुना था कि आई हुई है। मैं घर से बाहर निकला तो बाई देवे हमारे घर के दरवाजे खड़ी हुई मिली और जो टेस्ट कराया सब पॉजिटिव निकला, बड़ा अच्छा निकला। और एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है जिससे हम लोग बहुत संतुष्ट हुए। मेरे विभाग की ये महत्वाकांक्षी योजना है FSW, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। ऐसे तो खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, जो हम लोगों के विभाग में मंडल स्तर पर स्थापित है। लेकिन ये मेरे विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के द्वारा हर जनपद में गाड़ी जाए और उसमें लैब इस्टेब्लिश्ड है। और जो बहुत कंपोजिट या टफ टेस्ट नहीं है खाद्य पदार्थ का, वो सारे टेस्ट इसके द्वारा आम जनता के बीच, व्यापारियों के बीच किया जा सके।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित विमानतल में राज्य सरकार का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई, जबकि पुलिस को एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी है। रायपुर जिले के पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को ही बताया है कि शहर के स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में राज्य शासन का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि इस घटना में 2 पायलटों की और कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव की मौत हो गई है। अग्रवाल ने यह भी बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों ही पायलट आज ही रात लगभग 9:10 पर विमानतल में फ्लाइंग प्रैक्टिस में थे, तभी यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह भी बताया गया कि घटना के बाद दोनों पायलटों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस संबंध में अधिक जानकारी ली जा रही है। तो वहीं इस पूरी दुर्घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल का भी एक ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने पायलटों की मृत्यु पर दुख जताया है। और कोर्ट के आदेश अनुसार औरैया जनपद के समस्त थानों समेत सदर कोतवाली में रखी हुई लगभग 1 करोड़ से अधिक मूल्य की शराब को नष्ट कर दिया गया। यहां पर आपको बता दें कि सिर्फ सदर कोतवाली में लगभग 53 लाख रुपए की शराब को जमींदोज किया गया है। और यह भी आपको बता दें कि औरैया जनपद के समस्त थानों में समेत सदर कोतवाली में काफी पुरानी रखी हुई थी शराब, जिसे न्यायालय के आदेश पर मगदमाती शराब को नष्ट कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो पुरानी शराब है उसको निकालकर संबंधित क्षेत्राधिकारियों और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और अभी यहां पर थाना कोतवाली औरैया में चल रहा है ये अभियान, और आगे ये थाना फफूंद, अजीमतल और अन्य थानों में भी डिस्पोजल कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और एक डीसीएम भरकर देवगली चौक के पास से जेसीबी की मदद के सहारे गहरे गड्ढे में अंग्रेजी शराब को डालकर नष्ट किया गया। शराब डिस्पोजल को लेकर इस दौरान शहर कोतवाली रवि श्रीवास्तव या पुलिस के जवान भी इस दौरान मौजूद रहे और शराब को नष्ट किया गया। देखा जा रहा था कि कई वर्षों पे जो थाने पे पड़ा हुआ हमारा माल मुकदमाती होता है, जिसमें कई माल होते हैं, एक्साइज एक्ट के होते हैं, वाहन होते हैं, वो कई वर्षों से थाने में पड़े रहते हैं, थाने की जगह घेरते हैं, जिससे उसका निस्तारण भी नहीं हो पाता है और हमारी थाने की जगह भी व्यर्थ हो जाती है। तो औरैया पुलिस द्वारा न्यायालय की परमिशन लेकर के और जैसा कि शासन की मंशा के अनुरूप जो थानों का रख रखाव ठीक करना था, उसी के क्रम में हमारे यहाँ पुरानी सभी चिन्हित जो मुकदमाती ये एक्साइज एक्ट की शराब थी, इनका चिन्हांकन किया गया। इनको एक अभियान चला करके न्यायालय से परमिशन लेकर के इनका डिस्पोजल कराया जा रहा है। और दिल्ली के कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग इतनी विकराल थी कि उसकी वजह से अन्य कंपनियां भी चपेट में आ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अभी वहां पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:50 पर दिल्ली फायर ब्रिगेड को कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां भेजी गईं और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि आग कपड़ों का एक बैग बनाने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और प्रिंटिंग यूनिट में लगी थी। आग इतनी भयंकर और विकराल थी कि इसने अपने साथ लगती हुई 3 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की तीनों कंपनियों को लाखों का नुकसान हुआ है और लाखों की आशंका जताई जा रही है। इसी घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जो कि बरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरेली में पुलिस अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बरेली में अवैध वसूली का एक कारनामा सामने आया, जहां पर पुलिस अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली करने वाला सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस अवैध वसूली का भांडाफोड़ हुआ है और ये सिपाही आरोपी निकला, जिसने पुलिस अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली की और अवैध वसूली करने वाला ये सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका एक ऑडियो वायरल हुआ था और ऑडियो के आधार पर ही सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया। 10 लाख रुपए की सिपाही मांग कर रहा था इस ऑडियो में, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को उस पर एक्शन लिया गया और उसे निलंबित कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की सिपाही यहां पर मांग कर रहा था ऑडियो में। और आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस के आला अधिकारियों के नाम पर यह सिपाही उगाही कर चुका है।
और इसी बीच बरेली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि घर में घुसकर मां बेटी को जमकर पीटा गया है। बदमाशों की तरफ से ये मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों के बुलंद हौसले बरेली में देखे गए, जहां दिन दहाड़े एक घर में घुसकर मां बेटी को जमकर पीटा गया है। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, तो वहीं मां बेटी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन ये खबर अपने आप में सवाल खड़े करती, क्योंकि बरेली में दिन दहाड़े ये दबंग एक घर में घुसे, जहां पर 2 महिलाओं की इन्होंने पिटाई की है। मां और बेटी घर में अकेले मौजूद थे, जिनके ऊपर दबंगों ने हमला कर दिया, उनकी मार पिटाई की गई। तो वहीं इस मार पिटाई का पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद कार्रवाई इस मामले में जारी है। लेकिन फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।